गुड मॉर्निंग। हमने विभेदन क्षमता पढ़ा था। विभेदन क्षमता दूरदर्शी के लिए ज्ञात की थी लास्ट वीडियो में, और अभी आज हम पढ़ेंगे ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता किन्हीं दो बिंबों को अलग अलग देख पाने की क्षमता है। ग्रेटिंग के लिए समतल विवर्तन ग्रेटिंग, इसमें बहुत पास पास में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उनको अलग अलग देख पाने की क्षमता को ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता कहते हैं। दो बहुत नज़दीकी, बहुत लगभग बराबर तरंगदैर्घ्य जिनमें अंतर केवल डी लैम्डा का है, उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग की विभेदन क्षमता लैम्डा बाई डी लैम्डा के द्वारा दी जाएगी। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। अब हम प्रैक्टिकली इसको कैसे निकालें? तो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें ग्रेटिंग पे डाली, उनका विवर्तन प्रारूप ज्ञात किया, तो उन दोनों के लिए हमें विवर्तन उच्चिष्ट अलग अलग कोण, एक थीटा और एक थीटा प्लस डी थीटा पे मिल जाएंगे। अब हम पहले लैम्डा के लिए देखें। लैम्डा के लिए थीटा कोण पे उच्चिष्ट मिलता है, तो उच्चिष्ट के लिए कंडीशन है a प्लस बी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ a पारदर्शी भाग की चौड़ाई, जहाँ जिसे हम स्मॉल e भी जनरली बोलते हैं, और b पारदर्शी भाग की चौड़ाई ग्रेटिंग के अंदर, जिसे b ही सामान्यतः बोला जाता है, वो है। ठीक है, तो nवें उच्चिष्ट के लिए तो हमने ज्ञात कर लिया a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब हम बात करें प्रथम निम्निष्ठ की, जो कि थीटा प्लस डी थीटा कोण पे मिलता है, तो उसके लिए कंडीशन होगी एन ए प्लस बी, कैपिटल एन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा प्लस स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन प्लस 1 लैम्डा, क्योंकि स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन पे तो मिल गया एनवा उच्चिष्ट, इससे प्लस माइनस 1 पे मिलेगा प्रथम निम्निष्ठ, तो हमने प्लस 1 वाला ले लिया, वो प्रथम निम्निष्ठ है। ठीक है, या a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन प्लस 1 अपॉन कैपिटल एन इंटू लैम्डा। ये आ गया इक्वेशन प्रथम निम्निष्ठ के लिए। अब हम बात करें दूसरी तरंग की, तो उसका भी जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो प्रथम निम्निष्ठ यानी थीटा प्लस डी थीटा पर ही बनना चाहिए। तो देखिए उसका अगर यदि थीटा प्लस डी थीटा कोण पे बन रहा है प्रथम निम्निष्ठ, तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगी a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करें, एक दूसरे में भाग दें, तो उससे स्मॉल एन कैपिटल इंटू कैपिटल एन प्लस 1 बाई कैपिटल एन इंटू लैम्डा इक्वल टू स्मॉल एन इंटू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये हमें मिल जाता है। या लैम्डा इक्वल टू एन कैपिटल एन डी लैम्डा, या लैम्डा बाई डी लैम्डा इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। ये लैम्डा बाई डी लैम्डा ही हमें चाहिए था, जो विभेदन क्षमता थी, ये मिल गई स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। यहाँ स्मॉल एन तो है विवर्तन की कोटि और कैपिटल एन है ग्रेटिंग में कुल रेखाओं की संख्या। तो इन दोनों ही गुणनफल को हम विभेदन क्षमता के बराबर कह सकते हैं। यदि हम स्मॉल एन की वैल्यू का मान इक्वेशन नंबर 1, जो ये वाली थी a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ से रखें, तो हमें क्या मिलता है n इंटू ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, और n इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? a तो पारदर्शी भाग और b अपारदर्शी भाग की चौड़ाई, यानी एक स्लिट जो है उसकी चौड़ाई, और उसमें कैपिटल एन स्लिट्स हैं, तो कैपिटल एन इंटू एक की चौड़ाई करते हैं, इसका मतलब कुल चौड़ाई आ गई ग्रेटिंग की। इसे हम W से शो कर सकते हैं, तो W साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये आ गया ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता का मान है। इसका मान अधिकतम कब होगा? जब थीटा का मान साइन थीटा का मान अधिकतम होगा, यानी थीटा का मान 90 डिग्री होगा। थीटा का मान 90 डिग्री रख दें, तो अधिकतम विभेदन क्षमता W बाय लैम्डा, और किसी भी एक फिक्स थीटा की वैल्यू के लिए विभेदन क्षमता
डब्लू के यानी ग्रेटिंग की कुल चौड़ाई के समानुपाती होती है और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। थैंक यू।